नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपके कौन से हैबिट की वजह से, आपकी आदतों की वजह से आपके ग्रह कैसे खराब हो जाते हैं। चाहे आपकी कुंडली में वो कितने बलशाली ही क्यों ना हो, कितने ही अच्छे भाव में क्यों ना बैठे हों, कितने ही अच्छे ग्रह की शुभ दृष्टि क्यों ना उस पे पड़ रही हो, लेकिन आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसका कारण होता है आपकी आदतें, आपका स्वभाव। आप ऐसा क्या करके अपने अच्छे ग्रह को भी खराब कर लेते हैं, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। यदि आप बहुत ज्यादा चीख चीख करके बोलते हैं, किसी के ऊपर भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज के साथ बात करते हैं, तो चाहे आपकी कुंडली में कितना भी उच्च का मंगल बैठा हो, वो खराब हो जाता है और आपको उच्च मंगल के रिजल्ट नीच मंगल की तरह मिलने लगते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। आपके घर में यदि विवाह के योग्य बच्चे हैं, उनका विवाह नहीं होगा जल्दी, उनके विवाह में देरी होगी, उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। और यदि विवाह हो भी गया है तो वो वैवाहिक सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आपको, यदि आपकी हैबिट में भी ये शामिल है कि आप चीख चीख करके बोलते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, या आप गाली के साथ बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आदत पड़ जाती है कि वो बिना गाली के बात नहीं कर पाते हैं। तो यदि आपकी भी कोई ऐसी हैबिट है तो प्लीज इसे बदल डालिए अभी के अभी और अपने मंगल को सही करिए। नहीं तो इससे मंगल ऑलरेडी अगर खराब है तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा और आपको इसका 0% रिजल्ट मिलेगा। आप अपने इस हैबिट को चेंज करके अपने मंगल को अच्छा कर सकते हैं। यदि आप बेवजह इधर उधर, यहाँ वहां, जहां तहां कहीं भी थूकते रहते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो राह चलते भी थूकते रहते हैं। तो यदि आप बिना मतलब के भी थूकते रहते हैं, इधर उधर कहीं भी थूक देते हैं, इससे आपका बुध ग्रह जो है वो खराब होता है। और यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ भी है तो भी आपको उसका शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा, उसका शुभ फल नहीं मिलेगा, आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आपके अंदर ये हैबिट है, ये आदत है, तो इस आदत को बदल डालिए और बुध ग्रह के शुभ प्रभावों का आनंद लीजिए। यदि आपके घर का मंदिर जो है वो गंदा रहता है और आप अपने घर के मंदिर की सफाई नहीं कर रखते, आप वैसे ही जैसे तैसे कैसे भी रख देते हैं अपने घर के भगवान जी को, तो आपको गुरु ग्रह चाहे जितना भी बढ़िया आपकी कुंडली में बैठा हो, चाहे कितना भी प्रबल योग बना करके बैठा हो, उसका 0% रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आपके घर का मंदिर गंदा रहता है, आपको गुरु ग्रह का बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान के देवता हैं। और यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, तो फिर आप डिसीजन कैसे लेंगे, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, आप हर जगह ठगे जाएंगे, चाहे वो आप कहीं भी हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो, व्यवसाय में हो, फैमिली में हो, रिश्तेदारी में हो, या समाज में आप कहीं भी बैठे हो, आपके साथ ऐसा आपके साथ होगा कि आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। तो आप अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें और अपने गुरु ग्रह को मजबूत करें। यदि आप अपने खाए हुए बर्तन वहीं छोड़ देते हैं या उसमें आप हाथ धुलते हैं, कहीं भी खा करके थाली छोड़ दिया, कहीं भी पानी पी करके गिलास छोड़ दिया, कहीं भी चाय पी करके कप छोड़ दी, या कुछ भी आप अपने जो भी बर्तन यूज करते हैं वैसे ही छोड़ दिए। यदि आप सो करके उठते हैं बिस्तर पर से और अपने बिस्तर को वैसे ही छोड़ दिया जैसे उसमें सिलवटें पड़ी हुई हैं, आपने उनको सीधा नहीं किया, आपने उनको सही नहीं किया, तो आपके जो है वो शुक्र ग्रह खराब हो जाएंगे, चाहे वो कुंडली में कितना भी प्रबल योग बना करके बैठे हों। तो यदि आप अपने शुक्र ग्रह को अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपनी जूठी थाली कभी भी खा करके न छोड़ें, आप अपने जूठे बर्तन कहीं भी न छोड़ें, उनको उठा करके सीधा सिंक में रखें और जूठे थाली में हाथ न धुलें। आप अपने बिस्तर को भी सही रखें, सुबह उठने के बाद अपने
आपने जो कंबल वगैरह जो भी ओढ़ते हैं उनको मोड़ करके अच्छे से फोल्ड करके रख दीजिए और अपनी चादर वगैरह सही कर दीजिए। यदि आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, आप उनके साथ बहसबाजी करते हैं या आप उनको बात बात पे डांटते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि अपने बुजुर्ग को लोग तुच्छ समझने लगते हैं। जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने लगते हैं और जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको वो तुच्छ समझने लगते हैं। जैसे लगता है कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं होगा, कुछ जाना ही नहीं है, और फिर वो उनके साथ ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं। तो यदि आप अपने घर के बुजुर्गों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपको शनि ग्रह का कोई भी शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि शनि जो है वो न्याय और कर्म दोनों के देवता हैं, तो शनि आपके साथ न्याय भी कर देंगे और आपके कर्मों का आपको फल भी तुरंत ही दे देंगे। तो आप अपने घर के बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, उनका मान सम्मान करें, उनके साथ कभी भी मिसबिहेव न करें। आपको शनि ग्रह के 100% बहुत ही अच्छे बढ़िया वाले रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप उनके साथ डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको कभी भी, चाहे शनि कितना भी शुभ अवस्था में हो, कितना भी प्रबल योग बना करके बैठे हो, आपको उसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। क्योंकि शनि जो है आसमान से सीधे धरती पर लाकर पटक देते हैं और ऐसा पटकते हैं कि व्यक्ति उठ नहीं पाता है। यदि आप परिवार में मैं किए रहते हैं कि जो कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, करे कोई और क्रेडिट आप उसका ले लेते हैं, या फिर आप अपना काम दूसरों से करवा करके अपना काम निकलवा लेते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक शातिर समझते हैं, तो ऐसी भूल में मत रहिएगा। क्योंकि ये युग जो है वो कर्मा रिटर्न है। और यदि आप ऐसा करते हैं परिवार में, परिवार के लोगों के साथ, करेगा कोई, क्रेडिट आप ले जाएंगे या अपना काम दूसरों पे छोड़ करके उनसे करवा करके अपने आप को आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा चालाक हूं और अपना काम निकलवा लेता हूं और मुझे करना भी नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सूर्य ग्रह को खराब कर रहे हैं। और यदि सूर्य ग्रह आपके खराब हो गए तो आपको कभी भी किसी भी सरकारी काम में कोई सक्सेस नहीं मिल सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, और आपको कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी में जरूर फंसना पड़ेगा एक न एक बार। इसलिए आप अपना काम स्वयं करें, दूसरों से करवा करके अपने आप को प्राउड फील न करें, इससे आपका जो है सूर्य ग्रह खराब हो जाएगा। यदि आप अपने घर की स्त्रियों को बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, चाहे आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, या आपकी बुआ हो, आपकी भाभी, कोई भी हो सकता है, यदि आप अपने घर की या अपने रिश्ते में किसी भी लेडीज को बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, उनके ऊपर हुक्म चलाते हैं, बहुत ज्यादा उनको पैर की जूती समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्र ग्रह जो है वो खराब हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। चाहे वो आपकी कुंडली में कितना भी शुभाशुभ होकर बैठा हो, पर वो जरूर खराब हो जाएगा और आपके पास पैसे की हमेशा तंगी बनी रहेगी। आपके पास कभी भी मनी फ्लो नहीं होगा, आपका जो भी कैश है, कैश फ्लो जो है वो रुक जाएगा और एक जगह स्टक हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी कर लेंगे, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो अपने घर की औरतों पर हुक्म न चलाएं, उनको सम्मान से देखें, उनको सम्मान से जीने दें, उनके साथ अच्छा बिहेव करें, उनके साथ कभी भी बहसबाजी न करें, उनको कभी अपशब्द न कहें। यदि किसी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको बैठ करके आप सुलझा लें, बात करके खत्म कर लें, पर उनको कभी भी हीन भावना से न देखें, उनको पैर की जूती समझने की भूल तो बिल्कुल भी ना करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय माता दी। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। प्लीज मेरे वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है।